मना करने के बावजूद इंडियन तैयारा 176 मुसाफिरों के साथ पाक सरजमीन पर लैंड करने वाला है। मुसाफिरों को अलर्ट किया गया कि वो सीट बेल्ट बांध लें। recommend that you continue to fasten your seatbelt. पायलट ने लैंडिंग गियर खोल दिए। तैयारा तेजी से जमीन की तरफ जाने लगा, लेकिन ये क्या? जैसे ही पायलट की नजर जमीन पर पड़ी तो वो हैरान रह गया कि जहां वो जहाज उतारने जा रहा है वहां तो गाड़ियां चल रही हैं, क्योंकि ये रनवे नहीं बल्कि हाईवे है। ये तो रोड है। जी हाँ, ये तैयारा लाहौर के हाईवे पर गाड़ियों के दरमियान क्रैश लैंडिंग करने वाला था। पाकिस्तान में तारीख का आखिरी मार्शल लॉ लग चुका है। अभी तो आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक होने की बाज़गश्त कराची की फजाओं में खत्म भी ना हुई थी कि ठीक 2.5 माह बाद लाहौर की फजाओं में एक हाईजैक तैयारा चक्कर लगा रहा है। जहाज में सिर्फ 10 मिनट की परवाज का फ्यूल बाकी है। एक इंजन बंद होने वाला है और वो हर सूरत लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहता है, मगर पाकिस्तानी हुक्काम ने एयरपोर्ट की सारी लाइट्स बंद कर दी ताकि ये जहाज पाकिस्तान में लैंड ना कर सके। अब पायलट डिस्परेट हो गया। उसने एक बार फिर लाहौर एयरपोर्ट हुक्काम से कहा, लैंडिंग की इजाजत दें वरना मजबूरन हाईवे पर क्रैश लैंडिंग करना पड़ेगी। ये सुनकर पाकिस्तानी हुक्काम ने लाहौर एयरपोर्ट्स की लाइट्स ऑन कर दी और जहाज को लाहौर में लैंडिंग की इजाजत मिल गई। लाहौर एयरपोर्ट पर खड़ा इंडियन एयरलाइन का ये तैयारा था IC-814। अब यहाँ 176 मुसाफिरों को जिंदा बचने की बहुत ज्यादा खुशी नहीं थी, क्योंकि वो सेफली लैंड तो कर गए थे, मगर मौत का खौफ अब भी उनके सामने था। नहीं पता कि हाईजैकर कब किसकी जान ले लें। आखिर ऐसा क्यों हुआ? भारतीय सरकार और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाअहली की वजह से, क्योंकि भारत को हाईजैकर से तैयारा छुड़ाने का मौका तो मिला था, लेकिन गंवा दिया। इंडियन तैयारे के अगवा की कहानी से पहले एक किस्सा सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी की चाय से धुआं निकल रहा है। सामने बैठे रॉ ऑफिशियल्स मुसलसल बोल रहे हैं और मोदी के माथे पर शिकने बढ़ रही हैं। दरअसल ये मीटिंग पुलवामा हमले के बाद हो रही थी। मोदी टेंशन में थे। रॉ ऑफिसर्स की बात को काटते हुए मोदी अचानक जोर से बोलते हैं, ठीक है, जो करना है करें, दी इजाजत आपको। मगर किस बात की? मैं बताता हूं। यह इजाजत थी दुनिया भर में कार्रवाइयां करने की, क्योंकि रॉ ऑफिसर्स मोदी से कह रहे थे कि भारत को मुसाद की तरह काम करना होगा, और प्लान था पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किराए के कातिलों के जरिए टारगेट किलिंग करवाना। फिर क्या था? कनाडा में हरदीप सिंह हो या लाहौर में परमजीत सिंह, भारत ने 2020 से 2022 तक करोड़ों रुपए देकर किराए के कातिलों से 20 लोग कत्ल करवा दिए, और इस सिलसिले में एक कत्ल हुआ मार्च 2022 में, जब जाहिद अखवंद नामी ताजिर को रॉ की एक हैंडलर ने न्यूयॉर्क पोस्ट की जर्नलिस्ट बनकर फोन किया, इंटरव्यू करने का कहा और बातों ही बातों में शिनाख्त मालूम करने की कोशिश की। द गार्जियन में इन बातों को कोट करके लिखा गया है कि जाहिद अखवंद ने अपना नाम जाहिद ही बताया, मगर कुछ ही वक्त में रॉ ने दुबई से एक किराए के कातिल को बुलवाया और कराची की अख्तर कॉलोनी में इस ताजिर का कत्ल करवा दिया। और फिर इंडियन खबरों में शोर मच गया कि 1999 में IC-814 के हाईजैक के मास्टरमाइंड जहूर मिस्त्री को मार दिया गया है। उनके मुताबिक हाईजैक की सारी प्लानिंग बांग्लादेश में हुई थी। ढाका के इलाके सब्जी मंडी में 5 लोगों की एक मीटिंग चल रही है। ये है इब्राहिम अतहर, सनी अहमद, शाकिर, सईद अख्तर और जहूर मिस्त्री। इब्राहिम अतहर कहता है कि नेपाल के खटमंडू एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा सख्ती नहीं, इंडियंस को ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस देखकर जाने दिया जाता है। ये सुनकर पांचों ने हाथ पर हाथ रखे और प्लान लॉक कर दिया। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी। तब इन हाईजैकर्स ने खटमंडू से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट के 2 बिजनेस क्लास और 3 एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट खरीद लिए। प्लान के मुताबिक पहले इब्राहिम उर्फ चीफ को एंटर करवाना था, क्योंकि उसी के पास असलहा और दस्ती बम थे। सिक्योरिटी बूथ पर बगैर किसी चेकिंग से गुजरने के बाद वो बाकी साथियों को ग्रीन सिग्नल देता है। अब यहाँ खटमंडू एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है कि कौन इन अगवाकारों के साथ मिला हुआ था। बहरहाल जहाज में सवार होने से पहले इब्राहिम ने वेपन्स तमाम साथियों में बांट दिए।
और प्लान ये था कि कोई किसी को असल नाम से नहीं बुलाएगा। इसीलिए मिस्त्री बन गया भोला, सनी अहमद बर्गर, इब्राहिम अतहर चीफ, सईद अख्तर डॉक्टर और शाकिर बन गया शंकर। 24 दिसंबर 1999 शाम 4 बजे जहाज उड़ान भरता है। वैसे तो यह सफर 2 घंटे का था, मगर किसी मुसाफिर को नहीं मालूम था कि अगले 8 दिन इस तैयारे में गुजरने वाले हैं। बहरहाल उड़ान भरने के ठीक 25 मिनट बाद जब जहाज में मुसाफिरों को खाना दिया जा रहा था, उधर चीफ अटेंडेंट अनिल शर्मा कॉकपिट से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने 5 फीट लंबा ग्रे सूट में मास्क लगाए एक हाईजैकर खड़ा था, जिसके एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे में ग्रेनेड था। हाईजैकर ने उसे धक्का देकर कॉकपिट में वापस धकेल दिया। बाकी चारों हाईजैकर ने एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास में अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। कॉकपिट में चीफ ने पायलट के सर पर पिस्तौल रखते हुए कहा, तैयारे को वेस्ट की तरफ लेकर जाओ, ये तैयारा दिल्ली नहीं लाहौर में उतरेगा। पायलट देवी शरण ने जवाब दिया कि जहाज में इतना फ्यूल नहीं कि लाहौर जा सके। इब्राहिम चीफ ने पूछा, फिर कहां ले जा सकते हैं? पायलट ने जवाब दिया, मुंबई। इब्राहिम ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ पायलट के रसीद किया। हमें बेवकूफ समझता है? सीधा जहाज को लाहौर ले चलो, होशियारी दिखाई तो एक एक करके सारे पैसेंजर मार दूंगा। असल में इब्राहिम चीफ जानता था कि दिल्ली से मुंबई का फासला लाहौर से कहीं ज्यादा है। अब कैप्टन शरण मजबूर हैं, मगर वो किसी ना किसी तरह कंट्रोल टावर को एक कोड भेज देते हैं 7500, जिससे एटीसी जान चुका कि फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। वक्त हो रहा था शाम 4:40, मगर वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी 1 घंटे तक इस खबर से लाइल्म रहे। बहरहाल तैयारा तेजी से पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा था। कैप्टन देवी शरण पाकिस्तानी हुकाम से फजाई हुदूद में दाखिल होने की इजाजत मांगते हैं, मगर पाकिस्तान की तरफ से साफ मना कर दिया जाता है। कैप्टन देवी शरण हाईजैकर को समझाते हैं कि पाकिस्तान एंट्री की इजाजत नहीं दे रहा और जहाज में सिर्फ 10 मिनट का फ्यूल बाकी है। जहाज को अमृतसर में लैंड करना पड़ेगा। रिफ्यूलिंग के बाद आप जहां बोलेंगे जहाज को वहां ले जाएंगे। हाईजैकर मान जाते हैं। तैयारा अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। हाईजैकर पायलट से कहते हैं कि फौरन रिफ्यूलिंग करवाओ और टेक ऑफ करो। अब ये इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास गोल्डन चांस था, क्योंकि इंडियन जहाज अब भारत में ही लैंड कर चुका था। लेकिन क्या भारतीय फोर्सेस इतनी अहल थीं कि मौके से फायदा उठा लेती? बिल्कुल नहीं। अब आप नाअहलियां गिनते जाइए। एक हाईजैक प्लेन इंडियन पंजाब में खड़ा है और पंजाब पुलिस के सरबराह सरबजीत सिंह इस बात से बेखबर हैं। उन्हें 6 बजे टीवी देखकर इस हाईजैकिंग का पता चलता है। जहाज में एक तरफ हाईजैकर्स पायलट पर दबाव डाल रहे थे कि फौरन रिफ्यूलिंग करवाओ, और उधर भारतीय फोर्सेस प्लान कर रहे थे कि जितना डिले कर सकते हैं करें, ताकि अच्छा प्लान बनाकर एग्जीक्यूट कर सके। एक प्लान पेश किया जाता है कि टैंकर में फ्यूल के बजाय जवान छुप कर जाए और प्लेन के टायर पंक्चर कर दें, यूं वो टेक ऑफ नहीं कर सकेगा। दूसरा ऑफिसर कहता है नहीं, फ्यूल टैंकर को तैयार के करीब ले जाकर बिल्कुल सामने खड़ा कर देते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना, इसी प्लानिंग में 15 मिनट गुजर जाते हैं और हाईजैकर्स भांप जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो 7 पैसेंजर्स को जहाज के अगले हिस्से में लाते हैं और 2 को छुरियां मारकर जख्मी कर देते हैं, जिसके बाद कॉकपिट में आकर पायलट को बताते हैं कि उन्होंने 3 लोगों को मार दिया है। फौरी रिफ्यूलिंग ना हुई तो मजीद लोगों की जान जाएगी। अब यहां जहाज को आए हुए 1.25 घंटा गुजर चुका था। 7:45 पर रिफ्यूलिंग टैंकर निकलता है, लेकिन इंडियन फोर्सेस को लगता है कि टैंकर ड्राइवर बहुत तेज चला रहा है। अगर इतनी ही ज्यादा रफ्तार से बढ़ता रहा तो जहाज तक जल्दी पहुंच जाएगा और फोर्सेस को एक्शन लेने के लिए वक्त कम मिलेगा। इसीलिए वो ड्राइवर को कम्युनिकेट करते हैं कि थोड़ा स्लो जाए, लेकिन यहां मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। ड्राइवर को लगता है कि उसे रुकने का हुक्म दिया जा रहा है और वो ब्रेक लगा देता है।